नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे शब्दों में या सीधे लफ्जों में कहें दो टूक जवाब दे दिया। कहा कि सरकार ऐसे नहीं चलेगी, सरकार ऐसे नहीं चलेगी। क्योंकि बिहार में चल रही गतिविधियां अब नीतीश कुमार उसे झेलने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त बिहार जिस हालात में है कि अधिकारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है और पेंशन धारकों को पेंशन देने के पैसे नहीं है, तो सरकार कैसे चलेगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार शराबबंदी वाले फैसले जो सुनाए थे और शराबबंदी थी उसे वापस लेंगे और शराब भर भर के अब मिलेगा बिहार में। एक अच्छा फैसला है, क्योंकि बंद था तो और ज्यादा बिक रहा था, और खुलेगा तो रेवेन्यू सरकार को आएगा जिसकी जरूरत बिहार को है। इसमें कोई गलत नहीं है। हालांकि शराब पीना अच्छा नहीं है, गलत, नुकसानदायक है, लेकिन आप देखते हैं हर जगह आपको दारू के ठेके जितने मिलेंगे उतना और कुछ भी नहीं मिलेगा। व्यापार नंबर 1 है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे। वह लालू प्रसाद यादव के घर अचानक पहुंच गए थे, अंदर के दरवाजे से, और इत्तेहाद पार्टी में शामिल हो गए। और कहा जा रहा है कि बहुत कुछ अब होने वाला है बिहार में, यानी कि सत्ता परिवर्तन, महागठबंधन की सरकार आने वाले वक्त में बनेगी अब। लेकिन बिहार में अगर सरकार पलटी तो दिल्ली में भी सरकार पलटेगी। लेकिन दिल्ली के अंदर जो माहौल है वह नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है। यूथ कांग्रेसियों को गिरफ्तार करना नरेंद्र मोदी को भारी पड़ रहा है। कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है जो नरेंद्र मोदी के लिए संकेत और दिल्ली पुलिस के लिए नहीं दे रहा है। कोर्ट ने फटकार लगाया कि आप ऐसे प्रदर्शन करने पर किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, और आपको एफआईआर कॉपी उसे देनी पड़ेगी। क्यों नहीं दे रहे? आप इसे सेंसिटिव बनाना चाह रहे हैं, माहौल बनाना चाह रहे हैं देश में, प्रदर्शनकारियों को डराने का काम आप कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा। पुलिस को एक झटका लगा। सोचिए, एफआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी तो कोई जमानत के लिए कैसे अर्जी पेश करेगा, किस धारा पर करेगा, किस तरह से करेगा। तो कोर्ट ने फटकार जबरदस्त लगा दी दिल्ली पुलिस को। दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल में कसता शिकंजा नरेंद्र मोदी के ऊपर और भी आज बड़े खुलासे हो गए कि अब भारत की जो सरकार रणनीति बनाती है उसके बारे में एप्स्टीन से सलाह मांगी जा रही थी और अनिल अंबानी इसमें बिचौलिए के काम कर रहे थे। और यह कहा जा रहा था कि अमेरिका व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हम करें, कौन सा समझौता करें कि ट्रंप खुश हो जाए। तो यह जो ट्रेड डील हो रही है ट्रंप को खुश करने के लिए, और यह ट्रेड डील हमारे देश को गुलाम बनाने वाली है। अब राहुल गांधी द्वारा दिया गया चुनौती नरेंद्र मोदी को, जो भोपाल की रैली से राहुल गांधी ने चुनौती दिया नरेंद्र मोदी को कि हिम्मत अगर है नरेंद्र मोदी में, मैं चुनौती देता हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी को कि अगर हिम्मत है तो वह अमेरिका से ट्रेड डील खत्म करके तोड़ के दिखाए। नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें खुश करने के लिए गया और खुश करने के लिए ही इजराइल भी चले गए, जबकि इजराइल में माहौल सही नहीं है और मोदी का विरोध हो रहा है। इजराइल में 35 घंटे वक्त बिताएंगे इजराइल में महामानव, और चंद्रबाबू नायडू और नाराज हो रहे हैं। इस वक्त पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि बैकफुट पर आ गई है। सच्चाई देश के सामने आकर के खड़ा हो गया है, और जब सच्चाई देश के सामने आकर खड़ा हो गया है तो सत्ता जाने का डर मोदी को सताने लगा है, और यही डर सत्ता से उखाड़ फेंकेगा।
लोग कहते हैं कि झोला उठाने का वक्त मोदी का अब आ गया है। बड़ी बेआबरू होकर के तेरे ऊंचे से मैं निकला, कहते हैं ना, तो बेआबरू होकर के ये जाएंगे। यानी कि जो पाखंड इन्होंने फैलाया था महामानव या डंका बजरा या 20 गुरु का, वह सारे ढोल नगाड़े फट गए हैं। हकीकत यह है कि इनके चरित्र का वर्णन कुछ न कुछ एप्स्टीन में है, जिसके वजह से अमेरिका मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है और एप्स्टीन फाइल के हो रहे खुलासे इस बात के संकेत दे रहे हैं। सत्ता जाने का डर इतना अंदर समा गया है कि चिड़चिड़ापन और बौखलाहट में नरेंद्र मोदी क्या भाषणों में कह रहे हैं उन्हें एहसास ही नहीं इस बात का। अगर आप इस तरह से समझे कि इस वक्त देश में अघोषित आपातकाल है, तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी कानून संविधान के तहत। उस वक्त भी इतना किसी के ऊपर ऐसा नहीं था कि अत्याचार होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। इसीलिए कहते हैं कि किसी के ऊपर आरोप लगाने के पहले खुद के गिरेबान में तो झांक लो, खुद के लिए एप्स्टीन में क्या क्या निकल रहा हुआ तो देख लो। तो अपने ही रंग में जो मगरूर थे वह पाखंड इनका टूट गया। अब अमेरिका ने 126% का टैरिफ और भी भारत के ऊपर ठोक दिया। इजराइल पहुंचने के पहले नरेंद्र मोदी पर शिकंजा हर तरफ से गिर रहा है। देश में जनता और युवा सड़क पर आकर के खड़ी हो गई है विरोध में। भाजपा के ही लोग भाजपा के विरोध कर रहे हैं। करणी सेना ने नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी, जो भाजपा का ही सेना है, कि राजस्थान में कदम मत रखना वरना विरोध स्वागत करेगा और काले झंडे स्वागत करेंगे। और करणी सेना ने तो यहां तक कह दिया कि हम ही लोग हैं जो मोदी मोदी करते हैं और भीड़ जुटाते हैं। जब हम ही लोग विरोध में हैं तो आपको देखने कौन और सुनने आएगा, तो आने की हिम्मत मत करना। अब मोदी जाएंगे, हिम्मत जुटा पाएंगे कि नहीं ये देखना होगा। लेकिन कहते हैं कि जब घर में विभीषण हो तो बाहर दुश्मन की क्या जरूरत है। तो अब चारों तरफ से मोदी फंस गए हैं। देखते हैं कि निकल पाते हैं या नहीं। लेकिन अब एनडीए गठबंधन के अंदर जो बिखराव हो रहा है और नीतीश जिस तरह से कदम बढ़ा दिए हैं, लग रहा है कि अब यह सरकार टिकने वाली नहीं है। यह तो निश्चित है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और मोदी का इस्तीफा किसी भी वक्त हो सकता है। तो इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर आप दर्शकों के सामने आएगी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अलग अलग सूचनाएं और खबरें TVCN न्यूज पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।